नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं जो कि कैंसर विशेषज्ञ होते हैं जो कैंसर में मेजरली दवाइयों के साथ डील करते हैं। दवाइयों में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स, बहुत प्रकार की दवाइयां हैं और आज की डेट में इस फील्ड के अंदर और भी बहुत सी नई दवाइयां और नई इंडिकेशंस आ रही हैं जिसकी वजह से हम कैंसर का इलाज करने में धीरे धीरे और भी सक्षम होते जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी मिथ्या के बारे में जिसमें आता है कैंसर की बायोप्सी। कई बार क्लिनिक में पेशेंट आते हैं जिनसे हम बात करते हैं, जिन्हें हम बताते हैं कि हाँ, आपके मरीज में कैंसर है और इनको बायोप्सी करवानी चाहिए। कुछ पेशेंट्स साथ के साथ राजी हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स हिचकिचाते हैं और कुछ पेशेंट्स बिल्कुल मना कर देते हैं। अब जब बिल्कुल मना करने वाले पेशेंट से आप डिटेल में बात करो या जो हिचकिचाहट वाले पेशेंट्स हैं उनसे डिटेल में बात करो तो आपको पता चलता है कि उनके मन में एक भ्रांति है कि अगर कैंसर को छेड़ा गया, चाहे वो बायोप्सी की वजह से हो चाहे ऑपरेशन की वजह से हो, तो उसमें कैंसर के फैलने के आसार रहते हैं। पर दोस्तों, अगर मैं एक बात बताऊं, कैंसर का कोई भी इलाज बिना बायोप्सी के संभव नहीं है। बहुत ही कम ऐसे कैंसर्स हैं जिनके अंदर बायोप्सी करे बिना भी आप कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो गिने चुने हैं, उनमें आता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। कभी कभार बच्चों में कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे रेटिनोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा। इन कैंसर्स के अंदर हम कभी कभार बायोप्सी अवॉइड कर सकते हैं, पर जनरली कोई भी कैंसर जो है उसका ट्रीटमेंट सिर्फ तभी हो सकता है जब उसमें हमें बायोप्सी हो जाए। क्यों है ऐसा? क्या सिग्निफिकेंस है बायोप्सी की? एक अंग में भी कम से कम 4 प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। अब अगर वो 4 प्रकार में से कौन से प्रकार का कैंसर है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक उस कैंसर के ट्रीटमेंट करने में हम केवल अंधेरे में तीर चलाएंगे। और आज का जमाना अंधेरे में तीर चलाने का नहीं है। आज कैंसर के इलाज में वही गिनी चुनी 4 दवाइयां नहीं है। आज की डेट में कैंसर के इलाज में बहुत दवाइयां हैं और उन बहुत सी दवाइयों को देने के लिए हमें रास्ता साफ दिखाई देना चाहिए। अब रास्ता साफ कैसा होगा? रास्ता साफ तभी होगा जब हमें यह पता होगा कि हमें इलाज किस चीज का करना है, और इलाज किस चीज का करना है, किस प्रकार के कैंसर का करना है, उसके बारे में ही बायोप्सी हमारी राह प्रशस्त करती है। जब भी आप किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलेंगे तो वो 2 बातों के बारे में बात करेंगे, एक स्टेज और दूसरा प्रकार, यानी कि स्टेज और टाइप ऑफ कैंसर। स्टेज ऑफ कैंसर पता चलता है इमेजिंग की हेल्प से, और कभी कभार उसमें भी कंफर्मेशन करने के लिए कोई एफएनएसी या बायोप्सी करनी पड़ सकती है, और प्रकार पता चलती है बायोप्सी की हेल्प से। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कईयों को मुंह का ओरल कैविटी का या गले के अंदर गांठें मिलती हैं। अब यहां पर जो कैंसर है, सिर्फ अगर गांठ मिल रही है यहां गले में, यहां पर कम से कम 7 से 8 प्रकार का कैंसर हो सकता है जिसका ओरिजिन अलग अलग जगह का होगा। वो थायराइड से भी आ सकता है, वो गले के अंदर से भी आ सकता है, वो पेट से भी आ सकता है, वो छाती से भी आ सकता है, ब्रेस्ट से भी आ सकता है, लिम्फोमा भी हो सकता है, वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी हो सकता है, वो क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी हो सकता है। तो जब तक इसकी बायोप्सी नहीं होगी तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि हम कौन से प्रकार के कैंसर का एक्चुअली ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम बायोप्सी नहीं करते हैं तो हम कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते, और आज की डेट में कैंसर का ट्रीटमेंट ना करवाना बहुत समझदारी की बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपके कैंसर स्पेशलिस्ट आपको ये सलाह दें। क्योंकि कैंसर का इलाज आज की डेट में हर एज और हर स्टेज पर संभव है। कैंसर पूरी तरह से क्यूरेबल होगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि स्टेज क्या है, पर ट्रीटेबल हर स्टेज पे है। सो कैंसर का प्रकार जरूर पता करें। प्रकार पता करने के बाद उसके लिए जो टारगेटेड थेरेपीज हो सकती हैं, जो प्रॉपर सिस्टेमिक थेरेपीज हो सकती हैं, उसके बारे में बात करें। अपने कैंसर विशेषज्ञ से पूरी बात को समझें
और फिर उसके बाद कैंसर के इलाज में प्रोसीड करें। तो आशा करता हूं कि मेरी ये बात आपके जहन में जाएगी और आपको ये समझ में आएगी कि कैंसर के इलाज में बायोप्सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और उसको बाईपास या सरपास करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। धन्यवाद।